मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख ज़ैद बिन अन-नहयान पाकिस्तान के पहले एक रोज़ा सरकारी दौरे के बाद वतन वापस रवाना हो गए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का तैयारा जब पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में दाखिल हुआ तो JF थंडर तैयारों ने वेलकम किया। नूर खान एयरबेस पर लैंड किया तो 21 तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मिलकर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रिसीव किया। इमाराती सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकातें हुई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा कि दोनों ममालिक की क़यादत में खुशगवार और तामीरी मुज़ाकरात हुए हैं। दो तरफ़ा ताउन के वसी शोबों का तफसीली जायज़ा लिया गया है। शेख अन-नहयान की क़यादत में दोनों ममालिक के ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब बढ़ रहे हैं। एक और अहम खबर है वो भी शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। बरतानिया से है ये खबर, जहां ब्रेडफोर्ड में PTI के एहतजाज के दौरान अस्करी क़यादत को न सिर्फ संगीन धमकियां दी गई हैं बल्कि PTI बरतानिया के ऑफिशियल अकाउंट से इसको शेयर भी किया गया है। हुकूमत की जानिब से इस पर शदीद तशवीश का इजहार हुआ है। बरतानवी डिप्टी हेड ऑफ मिशन को तलब करके शदीद एहतजाज किया गया है और ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर ऑब्वियसली ये है कि क्या बरतानिया इनके खिलाफ कोई एक्शन लेगा? बरतानिया का कानून इस हवाले से क्या कहता है? बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बरतानिया में पुलिस और प्रोसिक्यूटर्स हुकूमत से आज़ाद होकर काम करते हैं। अगर किसी गैर मुल्की हुकूमत को ये यकीन हो कि कोई जुर्म सरजद हुआ है तो उन्हें चाहिए कि तमाम मुताल्लिका मवाद बरतानिया में मौजूद अपनी पुलिस लाइन्स को फराहम करें। जो भी मवाद बरतानवी कानून की खिलाफ वर्जी का हामिल नजर आएगा उसका पुलिस जायजा लेगी और उसके नतीजे में फौजदारी तहकीकात शुरू हो सकती हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि इस पर बात करें थोड़ा सा जिक्र पड़ोसी फौज का भी कर लेते हैं। BBC उर्दू के मुताबिक भारतीय फौज ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से नई पॉलिसी जारी की है, जिसके तहत फौजी एहलकार सोशल मीडिया तो इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन उन पर पोस्ट किसी दूसरे की पोस्ट को लाइक या शेयर करना या फिर उस पर तबसरा करना ये नहीं कर सकेंगे। ज़राए कहते हैं कि जो पाबंदियां लगाई गई हैं ये BJP की कड़ी निगरानी, दबाव और मुमकिना ब्लैकमेलिंग से बचाने के लिए लगाई गई हैं, जो बिलवास्ता तौर पर इदारे की खुद मुख्तारी में सियासी मुदाखलत का एतराफ़ है। प्रोग्राम के इन अहम इशूज़ पर बात से पहले मुझे ब्यूरो चीफ यूनाइटेड किंगडम से अजहर जावेद साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आपको खुशामदीद कहूँगी। अजहर, सबसे पहले तो ये जो वीडियो हमारे सामने आई है इसके बारे में कुछ डिटेल्स वगैरह सामने आ सकी है? इसके ऑर्गेनाइजर्स वगैरह कौन थे और ये जो खातून हैं जो बाकायदा तौर पर धमकियां दे रही हैं, इनकी कोई शनाख्त वगैरह हो सकी है? क्योंकि एहतजाज और धरनों से जो वहाँ पर मौजूद लोग होते हैं वो आम लोग तो खिताब नहीं कर रहे होते, क्योंकि अगर धरने से बात हो रही है, खिताब हो रहा है तो फिर यकीनन कोई अहम ओहदेदार ही होंगी। पता चला है कौन है ये? जी बहुत शुक्रिया किरण। ये देखिए, ये एक बाकायदा मुनज़्ज़म कैंपेन है पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ। और गुज़िश्ता मंगल के रोज़ ये कॉल दी गई थी पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरों की, और लंदन, बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर में मुजाहरे हुए। और ये जो मुजाहरा जहाँ पे खुसूसन थ्रेट की जो वीडियो आई है, ये ब्रैडफोर्ड के बाहर मुजाहरा था, कौंसलेट के बाहर। और ये खातून जो है ये PTI के ओहदेदार है बाकायदा, और ये PTI ब्रैडफोर्ड की ओहदेदार है, और उनको ये थ्रेट दे रही हैं। पुलिस को ये वीडियो पहुंच चुकी है और हमारी इत्तलात के मुताबिक इस पर इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि पुलिस का मैटर है तो हम उस खातून का नाम नहीं ले सकते जब तक कि वो पुलिस अपना काम नहीं कर लेती। लेकिन इनकी शिनाख्त हो चुकी है। लेकिन इस सारे मामले को देखना होगा, ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ लंदन में भी जो मुजाहरा हुआ उसमें भी, उससे पहले भी जो मुजाहरे हुए हैं, हमारे रियासती इदारों और खासतौर पर फील्ड मार्शल को निशाना बनाया गया, अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती रही और थ्रेट्स दी जाती रही हैं। अभी आप बड़ी अहम खबर दे रहे हैं कि ये जो खातून है जो बाकायदा तौर पर धमकियां दे रही हैं, जो माजी का भी हवाला दे रही हैं और फिर बताया किया जा सकता है वो खातून इनकी शनाख्त हो चुकी है। लेकिन मामला क्योंकि पुलिस के पास है और पाकिस्तान इस सारे मामले को बड़ा संगीनी के साथ देख रहा है, बड़ा तशवीश का इजहार पाकिस्तान की तरफ से इस पर किया गया है। तो बरतानिया का कानून इस पर क्या कहता है? क्योंकि माजी में भी कुछ हमने इस तरह की चीजें देखी हैं और बताया ये जाता है कि उस वक्त भी जब पाकिस्तान की तरफ से शिकायत जाती थी तो बता दिया जाता था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस वक्त क्या कार्रवाई हो सकती है और बरतानवी हुकूमत इसको कितना संजीदगी से देखेगी और उनका कानून इस पर क्या कहता है? अजहर, जरा बताइएगा कानून क्या कहता है बरतानिया का और क्या कार्रवाई हो सकती है खातून के खिलाफ?
बिल्कुल हो सकती है, कानून इसका बहुत सख्त है। अभी 19 दिसंबर को एक सोशल मीडिया पोस्ट लगाने पर बरतानवी शहरी को 18 महीने की सजा सुनाई गई है, जिसमें उसने इंसाइटमेंट टू वायलेंस किया था इमिग्रेंट्स के खिलाफ। और उसमें उन्होंने उन यहाँ की अदालत में मुकदमा चला, उन्होंने 18 महीने की सजा। इससे पहले भी स्टॉकपोर्ट में, जो अगर आपको याद हो, बच्चियों के खातून के जो एक बच्चियों के ऊपर हमला हुआ था, उसके बाद वहां पर तशद्दुद हुआ था, उस मौका पर भी काउंसलर्स को भी यहाँ सजा हुई। एक 12 साल बच्चे को सजा हुई। करने का तो बरतानवी हुकूमत बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन वो कर नहीं रही। यह जहां तक कानून की बात है, अच्छा, कानून मुझे के क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये मामला अब पुलिस के पास है, तो इसलिए खातून का नाम नहीं आप बता सकेंगे, शनाख्त उनकी हो चुकी है। क्या ये उनके बारे में बता सकेंगे कि ये रेगुलरली पीटीआई के जो एहतजाज वगैरह हो रहे होते हैं, ये उन्हें लीड कर रही होती हैं या उन एहतजाज का हिस्सा होती हैं, या ये पहली दफा मंजर आम पर आई हैं? नहीं, ये मुकम्मल एहतजाज का हिस्सा होती हैं। ये ब्रैडफोर्ड में भी होती हैं, यहाँ लंदन में भी कई दफ़ा कॉल्स दी हैं, वो इधर भी होती है। इस तरह के बहुत सारे करैक्टर्स हैं जो मुसलसल कम से कम 8 से 10 ऐसे लोग हैं जिनका ये काम ही यही है कि पाकिस्तानी रियासती इदारों को, उनके अहदेदारों को टारगेट करना, और वो यहाँ पर बड़े रेगुलरली आते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि जवाब जो है बरतानवी डिप्टी हाई जो यहाँ के हुकूमत का दिया गया है, वो गैर तसल्ली बख्श है। जब इनको अपनी मर्जी के मुताबिक जो इनको सूट करता है, वो एक सोशल मीडिया पोस्ट पे भी कार्रवाई करते हैं और सजा देते हैं। यहाँ की अदालतों ने दिन रात करके सुन के तो सजाएं दी हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान के, जो ताल्लुकात है बरतानिया के, मेरा ख्याल है वो इस वक्त लोएस्ट लेवल पे हैं, और पाकिस्तान बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है बरतानिया को सिक्योरिटी मामलात में। और अगर आप देखें पिछले, अच्छा, ये जो, क्योंकि आप कह रहे हैं अब ये मामला पुलिस के पास है, तो सर मुझे ये फरमाइए कि ये मामला पुलिस के पास कैसे है? क्या बाकायदा तौर पर वहां पर कोई शिकायत की गई है इस सारे मामले को लेकर? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से तो एक डिमांड किया गया ना, पाकिस्तान की तरफ से तो शिकायत की गई, लेकिन पुलिस के पास मामला कैसे है? आज खुद तहकीकात हो रही है सोशल मीडिया पर, जिस तरह का रिएक्शन आया उसे देखते हुए, या वहां पर ही किसी ने शिकायत की है बाकायदा तौर पर, और अगर की है तो किसने की है? तकरीबन 400 से 500 ओवरसीज पाकिस्तानी ने शिकायत की है। उन्होंने ईमेल्स लिखी हैं। यहाँ पर जो यूके होम ऑफिस को लिखा गया है, यूके की पुलिस को लिखा गया है, बाकायदा एक लेटर है, वो उसको ओवरसीज पाकिस्तानी जो कंसर्न है इस सारे मामले से, वो बरतानवी हुकूमत को लिख रहे हैं, पुलिस को लिख रहे हैं। तो उसके बाद तहकीकात का ये सिलसिला शुरू किया गया है। और इस सारे मामले में अगर आप देखें तो ये इस वक्त बरतानवी हुकूमत पर डिपेंड करता है कि वो इस कार्रवाई को कहाँ तक लेके जाना चाहती है। और पाकिस्तान की तरफ से भी बाकायदा तौर पर शिकायत मौसूल हो गई है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा शिकायत मौसूल हो चुकी है बरतानवी हुकूमत को, जिसमें पूरा, इससे पहले आपको याद होगा मोहसिन नकवी साहब आए थे चंद दिन कबल, उन्होंने भी एक डोजर दिया। उससे पहले पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो मुसलसल जो है वो बताती रही है। कोई 2 साल हो गए हैं पाकिस्तानी हुकूमत इस मामले पर बरतानवी हुकूमत को कह रही है, बता रही है, बार बार बता रही है, लेकिन बरतानवी हुकूमत ये जो अपनी सरजमीन पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों को रोकने में नाकाम है। यहाँ पर नफरत फैलाई जा रही है, एक मंसूबे के तहत फैलाई जा रही है, और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। और इससे पहले भी जो यूट्यूबर्स कर रहे हैं उसके हवाले से भी हुकूमत पाकिस्तान बड़ा कंसर्न है, और इसके हवाले से भी इन मामलात को देखा जा रहा है। तो अब देखना होगा कि बरतानिया की तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्ड किया जाता है, और मौजूदा जो सिचुएशन है इसमें पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे टर्म्स हैं, तो हो सकता है कि माजी से मुख्तलिफ सिचुएशन हो। बहुत शुक्रिया आपका अजहर जावेद से।